ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक लेते हैं। अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत्तचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही अवस्था आत्मा योगाभ्यास में लगे हुए सावधान और जीते हुए चित्त वाले योगी की समझनी चाहिए। चित्त अथवा मन रूपी दीपक को इच्छाओं रूपी वायु और आंधी से बचाना चाहिए, नहीं तो चित्त की चंचल वृत्ति एकाग्र नहीं होगी और योग में नहीं लगेगी। इस श्लोक में आत्मा का अभिप्राय अंतःकरण है। शास्त्रों में लिखा है कि योगाभ्यासियों के लिए आधी रात के बाद का समय ध्यान के लिए ठीक है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, आनंद का समय है। इसलिए मन एकाग्रता से ध्यान कर सकता है। भिनी रैनड़ी चिमकन तारे जागे मेरे संत जना जो राम पियारे। भिनी रैनड़ी चिमकन तारे जागे मेरे संत जना जो राम पियारे। योग के लिए वह स्थान अच्छा है जहाँ सर्दी गर्मी अधिक न हो और रात्रि भीगी हो। पहले भगवान ने कहा कि योग अभ्यास के लिए रहन सहन दोनों शुद्ध होने चाहिए। व्यवहार शुद्ध उसका होगा जो धर्मात्मा है, सदाचार से रहता है और दुराचारी नहीं है, जिसका जीवन सर्वथा उत्तम और शुभ कर्मों में लगा हुआ है। वह मन में पाप को प्रवेश नहीं करने देता और समस्त प्राणियों की ओर परोपकार की भावना रखता है। वह दूसरों से भलाई करने का अवसर ढूंढता रहता है और मन की ममता को दूर करने का यत्न करता रहता है। ऐसे महापुरुष का ही मन स्थिर हो सकता है और वही अमूल्य आत्मिक निधि को खोज लेता है। चित्त में अति चंचलता है, बुद्धि में सांसारिक विचार, अहंकार, ममता, विक्षेप आदि भरे पड़े हैं, अर्थात सारा अंतःकरण सांसारिक बातों से भरा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो अंतःकरण के 4 भाग हैं, उन चारों को ही धर्मानुकूल चलाकर स्थिर करके योग में लगाना है। अहंकार से ममता को भी हटाना चाहिए। जब गुरु अर्जुन देव ने ज्योति को विलीन करने के लिए रावी नदी में डुबकी लगाई तो उनके मुख से ये वचन निकले, नहीं कुछ जन्मे नहीं कुछ मरे, अपना चरित्र आप ही करे। कि वास्तव में यह जीव न मरता है न जन्मता है, सब भगवान की लीला है। वह यह रचना स्वयं रचता है। फिर हम ममता क्यों रखें कि यह घर मेरा है, यह मेरा पुत्र है, धन अथवा पदार्थ मेरे हैं। ये सब ऐसे मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थ होते हैं। स्वप्न में यदि कोई चोर वस्तु उठाता है तो हम उसके पीछे पड़ते हैं, किंतु जागने पर वह सब मिथ्या भासता है।
और स्वप्न वाली ममता दूर हो जाती है। इस प्रकार महापुरुष जानते हैं कि यह सारा संसार स्वप्नवत है। ये धन पदार्थ स्वप्न के धन पदार्थ के समान हैं। न हम वह लेकर आए थे, न लेकर जाएंगे। मरने के बाद वे सब हमें ऐसे लगेंगे जैसे जागने के बाद स्वप्न के पदार्थ, किंतु हम में इतनी ममता और अहंकार भरा हुआ है। जैसे एक साधारण ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में बंद आवाज़ हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वैसे ही प्रारब्ध अनुसार जैसे हमारा यह शरीर बना है, उसमें किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे के लिए बुरे कर्मों का त्याग करके शुभ कर्म करके ठीक रिकॉर्ड भर सकते हैं। ऐसा करने से सुंदर रिकॉर्ड भरेगा और भविष्य सुधर जाएगा। तब तो वही होगा जो परमात्मा को अच्छा लगेगा। उस पर अप्रसन्न होना भी दोष है। योगी भगवान को सर्वव्यापक जानकर समझते हैं कि हम उनके अधीन हैं। वे सभी कार्य कराने में समर्थ हैं। वे बुरे कर्म कभी भी न करेंगे। जो कहते हैं कि बुरा कर्म कराने वाला ईश्वर है, तो फल भोगने के समय वे शिकायतें क्यों करते हैं? उन्हें फल का भोक्ता भी ईश्वर को मानना चाहिए। यह उचित नहीं है कि अच्छे कर्मों का कर्ता हम अपने को माने और बुरा कर्म करें तो कहें करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। भगवान भी हमें भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि योग करना है तो चित्त का दीपक बुझना नहीं चाहिए, किंतु उसे तीव्रता से जलाना चाहिए। ममता, वासना, क्लेश और चिंता रूपी वायु से नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा योग में विघ्न पड़ेगा और सफलता नहीं मिलेगी। योग साधना के लिए जो उपदेश भगवान ने इस अध्याय में दिए हैं, उनका सारांश स्वामी हेमराज के एक सुंदर गीत में इस प्रकार दिया हुआ है। आपको सुनाते हैं। पहला, प्राणी हरि का ध्यान लगायो, प्राणी हरि का ध्यान लगाओ, काया साध दृढ़ कर आसन, इत उत नाही डुलाओ। काया साध दृढ़ कर आसन, इत उत नाही डुलाओ। सोवो थोड़ा, सोवो थोड़ा, बोलो थोड़ा, थोड़ा भोजन खाओ। विषय वासना सकल त्यागो, चित्त न कतहु लाओ। तीसरा, देह भावना जान अमंगल, आत्म तीर्थ नहाओ। काम क्रोध मत्सर पर निंदा, इनते प्रीति हटाओ। चौथा, जप वैराग विचार मित्रता, निश दिन हृदय बसाओ। धन दारा सुत की ममता से, मन को बेग छुड़ाओ। पांचवा, वेद गुरु जो शिक्षा देवें, वैसी कार कमाओ। वासुदेव नारायण ईश्वर, राम गोविंद धियाओ। छठा, पूरा बोलो पूरा तोलो, पूरे सौ हित लाओ। पूरा बोलो पूरा तोलो, पूरे सौ हित लाओ। नाम चोग पर प्रेम जाल में, मन खग वेग फंसाओ। सातवां, भूत भविष्य की चिंता त्यागो, वर्तमान सुख पाओ। बिना विचार न विचिरो जग में, साची प्रीत चलाओ। आठवां, सत वस्तु से मन को जोड़ो, ले विक्षेप निसाओ। सावधान हो अमृत अचवो, मृत का दुख मिटाओ। नौवां, पूरन को पूरन कर देखो, औरन भाव भुलाओ। द्वैत भाव निश्चय नहीं आनो, एक बुद्ध नाम धियाओ। 10वां,
श्वास श्वास पर मन अपने को प्रेम हिंडोल झुलाओ। अंतर बाहर एको देखो, ज्ञान पदार्थ पाओ। 11वां। ज्ञान खड़ग ले मन को मारो, निश्चल ध्यान लगाओ। ज्ञान खड़ग ले मन को मारो, निश्चल ध्यान लगाओ। हरि मन मन हरि एक भय हैं, हेमा सहज समाओ। हरि मन मन हरि एक भय हैं, हेमा सहज समाओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।